नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने MS सर अड्डाला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जो कि हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 किसी भी संख्या का इनमें से गुणा करना सीखेंगे। लेकिन यह वीडियो दो पार्ट में होगी, जिसमें आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे केवल मात्र 11 का गुणा करना सीखेंगे किसी भी संख्या में, मात्र 11 का। कल कल की क्लास में हम सीखेंगे, अगली क्लास में जो है पूरा 12 से लेकर 19 तक की संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे, जो कि किसी भी संख्या में हम गुणा कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है या पहला क्वेश्चन है, जैसे 123 में हमें 11 का गुणा करना है। 11 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे आसान तरीका बताया जाएगा। जैसे हमें 123 में 11 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 3 को लिख लेंगे। 3 को लिख लिया, फिर ये देखेंगे कि अगली जो संख्या उसे हम पीछे वाली संख्या में ऐड कर देंगे, तो 3 2 5 आ जाएगा, 5 लिख देंगे। फिर आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 1 लिख देंगे। इस प्रकार से आंसर आसानी से ज्ञात हो जाएगा 123 गुणे 11 का। और देखिए, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे 224 है। अब 224 है, इसमें हमें 11 गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, यदि हमें 224 में 11 गुणा करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले करना क्या है कि 4 लिख लेना है। 4 हमने लिख लिया, फिर 2 को पीछे जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 2 और 4 कितना? 6 आ गया। फिर हमें आगे वाली संख्या को पीछे जोड़ देना है, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर अंत वाली संख्या को अंत में लिख देंगे। इस प्रकार से ये 224 गुणे 11 का आंसर आ जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे मान लो 378 है। 378 गुणे 11 करना है। अब देखिए, इसमें किस प्रकार से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या हासिल का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हासिल भी आएगी। देखिए, समझना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 8 को लिख लेंगे। फिर 8 को लिखने के बाद आगे वाली संख्या को हमेशा पीछे वाली संख्या में जोड़ते हैं, तो 8 7 15 हुआ। 15 की हम 5 लिखेंगे, हासिल कितना आया? 1 आ गया। और देखिए, फिर आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में जोड़ेंगे, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10, 10 से 11, 11 की 1, हासिल आया 1। अब देखिए, अंत में बच क्या गया? 3 बच गया, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आंसर ज्ञात हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लो कि 1278 है या 1249। अब इसमें हमें 11 गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, 11 गुणा सभी संख्याओं में कर सकते हैं, कितने भी अंक की संख्या हो, चाहे 5 अंक की संख्या हो, चाहे 10 अंक की, कितने भी अंक की संख्या हो, उसमें आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब जैसे 1249 है, इसमें हमें 11 गुणा करना है तो कैसे करेंगे? हमने क्या बताया? पहले 9 लिख लेते हैं, फिर हमें आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। जब आगे वाली संख्या को पीछे जोड़ेंगे तो 9 4 कितना? 13, 13 के लिखेंगे 3, हासिल आया 1। फिर आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना आ जाएगा? 6, 6 1 7, 7 लिख देंगे। फिर देखिए, ये आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में जोड़ना है, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर अंत में क्या बचा? 1, तो 1 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं।
और हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से गुणा करते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे 13336 है या 46 है। अब देखिए, ये 5 अंक की संख्या, इसमें गुणा 11 का कैसे करना है। यदि आपके ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक तरीका और, हम दोनों तरफ जीरो लगा लेते हैं। दोनों तरफ क्या, जीरो लगा लेते हैं। फिर हम दो दो अंक को जोड़ देते हैं। जैसे 6 को जीरो में जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 4 को 6 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10, 10 की जीरो हासिल आया 1। देखिए, 3 को पीछे जोड़ेंगे 4 में तो 7, 7 1 8 आ जाएगा। और 3 को 3 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6, तो 6 लिख देंगे। और 1 को आगे जोड़ेंगे 3 में तो आ जाएगा 4। फिर 0 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस प्रकार से ये आंसर ज्ञात हो जाता है। और समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे ये कोई संख्या है 73 21 53। अब इसमें हमें 11 गुणा करना है तो कैसे करेंगे। हमने क्या कहा, पहले दोनों तरफ एक एक जीरो लगा लेते हैं। जब दोनों तरफ एक एक जीरो लगाएंगे तो फिर इन्हें ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। 3 जीरो 3 आएगा। फिर 5 को 3 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 आएगा। और 2 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा।